पंपोर में करीब 60 घंटे बाद खत्म हुआ आतंकी मुठभेड़। ईडीआई बिल्डिंग में घुसे 2 आतंकी मारे गए। ऑपरेशन खत्म होने का ऐलान। बिल्डिंग से बरामद किए गए हथियार और बारूद। मेजर जनरल अशोक नरला ने कहा, बेहद ट्रिकी था ये पूरा ऑपरेशन। ईडीआई बिल्डिंग में घुसे जवानों ने 60 कमरों की ली तलाशी, इसलिए ऑपरेशन में लगा लंबा वक्त। सेना ने पूरे इलाके को किया था सील। बेहद सावधानी से किया गया पूरा ऑपरेशन। ऑपरेशन में 50 रॉकेट, मशीन गन और 100 से ज्यादा ग्रेनेड का इस्तेमाल। बिल्डिंग में मारे गए आतंकी लश्कर से जुड़े होने की आशंका। एलओसी के पास गांव में लश्कर के 6 आतंकियों की कैंपिंग। पंजाब इंटेलिजेंस रिपोर्ट में गृह मंत्रालय को दी रिपोर्ट। पंजाब के गुरदासपुर या हीरानगर सेक्टर से घुसपैठ कर सकते हैं आतंकी। सेना और बीएसएफ को हाईवे पर निशाना बनाने की साजिश। तंगधान में सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की साजिश का किया नाकाम। अब भी जारी है ऑपरेशन। खुफिया सूत्रों के मुताबिक एलओसी के छम सेक्टर के पास पाकिस्तानी सेना की बड़ी हलचल। कमांडिंग अफसर भी मौजूद। पाकिस्तानी इन्फेंट्री की कई यूनिट के साथ आर्टिलरी की 2 रेजिमेंट और कई टैंक, कुछ कमांडो भी मौके पर देखे गए। गोवा में 12 अक्टूबर से होने वाले ब्रिक्स समिट पर भी आतंकी साया। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट। सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने की साजिश रच सकते हैं आतंकी। कॉल इंटरसेप्ट से मिली जानकारी। आतंकी सरगना हाफिज सईद ने अमेरिका को बताया पाकिस्तान का दुश्मन। भारत से संबंध तोड़ने के लिए अमेरिका पर बनाना चाहिए दबाव। हाफिज ने फिर से उगला आतंकी जहर। मेरे ऊपर अरबों रुपए का इनाम, लेकिन 5 साल से कुछ नहीं कर पाया अमेरिका। हाफिज सईद ने पाकिस्तान के अलग थलग पड़े रहने पर कहा, जिस दिन कश्मीर आजाद हो जाएगा उस दिन इंडिया को पता चलेगा कि तन्हाई क्या होती है। श्रीनगर में बंद और कर्फ्यू बरकरार। घाटी में अब भी तनाव के हालात। सेना और नवाज सरकार में फूट की खबर छापने वाले पाक पत्रकार साइरल अल्मेड़ा की बढ़ सकती है मुसीबत। ट्वीट कर जताई आशंका। डॉन अखबार में छपी थी अल्मेड़ा की खबर। खबर छपने के बाद अल्मेड़ा साइरल के पाकिस्तान के बाहर जाने पर लगी रोक। अमेरिका ने भी पाकिस्तान के फैसले पर जताई चिंता। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाबंदी हटाने की उठाई मांग। लंदन में पाक हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन। पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकियों की मदद का विरोध। मुंबई में सर्जिकल स्ट्राइक पर फिर बोले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, किसी पार्टी को क्रेडिट लेने का हक नहीं। मनोहर पर्रिकर ने कहा, हर भारतीय को जाता है सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट। खासतौर पर पीएम मोदी की फैसला लेने की क्षमता और प्लानिंग को जाता है श्रेय। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। रक्षा मंत्री पर्रिकर का बयान शर्मनाक। 1965 से 1971 तक राजनीतिक नेतृत्व ने इस तरह का नहीं लिया क्रेडिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा रहते हैं ड्यूटी पर, पीएमओ ने एक आरटीआई के जवाब में बताया। आरटीआई में पीएम की छुट्टियों के लिए नियम और प्रक्रिया की मांगी गई थी जानकारी। पीएमओ ने बताया, पिछले प्रधानमंत्रियों की छुट्टी का भी कोई रिकॉर्ड नहीं। राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के मौके पर सामने आए मुलायम परिवार की कलह। मंच पर थे अखिलेश तो वीआईपी रूम में चले गए चाचा शिवपाल यादव। लोहिया की 50वीं पुण्यतिथि पर पटना में नीतीश कुमार ने भी दी श्रद्धांजलि। कहा, लोहिया ने की स्वच्छ भारत के लिए अभियान की शुरुआत। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का नया प्लान। 2 हफ्ते हर जिले में चलेगा किसान कर्ज माफी अभियान। जिला अध्यक्ष के काम पर राहुल और प्रशांत किशोर की टीम रखेगी निगरानी। टिकट मांगने वालों के फॉर्म की भी हो रही है जांच। जयललिता की खराब सेहत के बीच उनके करीबी पनीर सेल्वम संभाल रहे उनका कार्यभार। राजभवन ने सौंपे मुख्यमंत्री के विभाग। जयललिता की सलाह को लेकर डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने उठाया सवाल। किसी नेता से मुलाकात नहीं तो क्या जयललिता ने दी लिखित सलाह? जयललिता से मिलने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। अपोलो अस्पताल में चल रहा इलाज। अमित शाह के साथ अरुण जेटली भी मौजूद। दौरे के बाद किया ट्वीट, जयललिता की सेहत के लिए प्रार्थना। चेन्नई में अपोलो अस्पताल के बाहर लगातार पूजा। जयललिता की सेहत के लिए हो रही है प्रार्थना। केरल के किन्नूर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। सोमवार को सीएम कार्यकर्ता की हत्या का माना जा रहा है बदला। पुणे के बारामती हॉस्टल में घुसकर शरद पवार के फोटो पर स्याही फेंकने की कोशिश। राष्ट्रीय समाज पक्ष से जुड़े युवकों पर आरोप। गया में पुलिस वाले पर लड़कियों के साथ छेड़खानी का आरोप। एसएसपी गरिमा मलिक ने आरोपी महेंद्र कुमार को किया निलंबित।
कोरापुट में कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद संगीत पार्टी में हुए शामिल, डांसर के साथ जमकर लगाए ठुमके। पन्ना में दशहरा मिलन के मौके पर अश्लील डांस, पवई विधायक मुकेश नायक के सुपुत्र रोहित नायक भी मंच पर मौजूद। अलवर में ट्रक ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवार को मारा टक्कर, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। इलाहाबाद में ताजिया निकालने में हाई टेंशन तार की चपेट में आए लोग, एक की मौत, 30 घायल। बीकानेर में विदेशी पर्यटकों के साथ हादसा, पलट गई घोड़ा गाड़ी, 3 टूरिस्ट जख्मी। यूपी के कुशीनगर में मूर्ति विसर्जन के वक्त हादसा, नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत। बैंगलोर में जानवरों की 1 टन सींग के साथ पकड़ा गया एक शख्स, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की हो सकती है कीमत। दिल्ली में सामने आई दर्दनाक घटना, बुजुर्ग दंपत्ति में से एक की मौत, बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को दी जानकारी। कालकाजी के जनता फ्लैट में रहने वाले 90 साल के बुजुर्ग की पत्नी की मौत का एहसास नहीं, 85 साल की थी पत्नी को भी। दिल्ली के जसोला में एक रात में 3 चोरियां, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। दशहरा पर दिल्ली पुलिस ने लौटाया घर का चिराग, 8 अक्टूबर को अगवा हुआ था निशान। पार्क में खेलते वक्त एक लड़की बच्ची को उठा ले गई, दिल्ली से ले गई जम्मू, पुलिस के मुताबिक मानसिक रूप से बीमार है आरोपी। यूपी के हरदोई में पीट कर दलित युवक की हत्या, परिवार ने गांव के 3 दबंगों पर लगाया आरोप। परिवार के मुताबिक दबंगों के बुलाने पर नहीं जाने से भड़का उनका गुस्सा, घर के लिए राशन लेकर लौट रहा था बबलू। पंजाब के मनसा में शराब बेचने से मना करने पर दलित युवक को काट डाला, एक पैर ले गए आरोपी। इसके पहले शनिवार को मुक्तसर में भी शराब बेचने के दबाव में 20 साल के दलित की गला काटकर हुई थी हत्या, गांव के दबंगों पर आरोप। दोनों ही मामलों में अब तक पुलिस ने नहीं की है कोई गिरफ्तारी, इलाके में तनाव का माहौल। आगरा में विसर्जन के दौरान पुलिस और भक्तों के बीच झड़प, पुलिस की गाड़ियों पर पथराव। बीती रात दिल्ली के बदरपुर में कार हादसे में एक शख्स की मौत, गुस्साए लोगों ने कार में लगाई आग। अलवर में बोरवेल में गिरी 6 साल की बच्ची, सिविल डिफेंस टीम की मदद के लिए एनडीआरएफ को बुलाया गया। गोवा हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा, हत्या के पहले आरोपी ने मोनिका को दिखाई थी पॉर्न फिल्म, रेप के बाद गला दबाकर की हत्या। आरोपी राजकुमार सिंह ने प्लान कर वारदात को दिया था अंजाम, मोनिका के फ्लैट में आने के बाद से ही उसकी बुरी नजर। बेगूसराय में विदेशी शराब से भरा ट्रक जब्त, बाजार में करीब 25 लाख है कीमत। असम के बोगई गांव में चोरी की गायों के साथ पकड़े गए 2 लोग, गांव वालों ने किया पुलिस के हवाले। हरियाणा के सोनीपत में अंतर्राज्यीय लूट गिरोह के 5 बदमाश गिरफ्तार, गाड़ियां चुराकर जम्मू कश्मीर में बेचने की साजिश। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नरभक्षी बाघिन की तलाश जारी, 150 कैमरे और हेलीकॉप्टर से तलाशी नाकाम। नरभक्षी बाघिन को मारने के लिए लगाए गए हैं 5 शिकारी कुत्ते, गांव वालों में खौफ, बच्चे नहीं जा पा रहे हैं स्कूल। राजस्थान के उदयपुर में पेट्रोल पंप पर मारुति वैन में आग, कर्मचारियों की समझदारी से टला बड़ा हादसा। फर्रुखाबाद के सरकारी अस्पताल राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय में जारी हुआ तुगलकी फरमान, अज्ञात लावारिस और पागल मरीजों का नहीं होगा इलाज। धौलपुर में अस्पताल में भर्ती महिला की मौत पर हंगामा, परिवार ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। कर्नाटक के बेलगावी में लड़कियां लाठी और छड़ी के साथ निकलती हैं बाहर, परेशान करने वाले लड़कों से निपटने की तैयारी। केरल का एर्नाकुलम में एक स्कूल में दूसरी क्लास के बच्चे के लिए किताब में दिए सवाल पर विवाद, स्कूल का जाकिर नाइक से भी बताया जाता है संबंध। दिल्ली के बुराड़ी में लोगों ने घर से सैकड़ों बोतल अवैध शराब पकड़ी, किया पुलिस के हवाले। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में 26 सितंबर को हुई 8 लाख की लूट की गुत्थी सुलझी, 4 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली में एक महिला से 10 लाख ऐंठने वाले 2 शातिर गिरफ्तार, उसके अवैध संबंध से जुड़ी तस्वीर का हवाला देकर करते थे ब्लैकमेल। मऊ में पेट्रोल पंप के कैशियर से 15,000 रुपए छीनकर भागे 3 बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बागपत में 2 पुलिस वालों समेत 5 की हत्या के बाद मौके पर पहुंचे यूपी के एडीजी क्राइम, अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। गुरदासपुर में नाजायज संबंध से रोकने पर एक महिला ने सास का किया कत्ल, आरोपी की बेटी ने ही खोला हत्या का राज।
आरोपी महिला और उसका प्रेमी हत्या के बाद से फरार, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। जालंधर में सोमवार को हुई युवक की हत्या की गुत्थी सुलझी। पुलिस के मुताबिक दोस्तों ने ही पैसे के लिए की थी हत्या। 4 में से 2 आरोपी गिरफ्तार। झुंझुनू में 15,000 की रिश्वत लेते एएसआई और कांस्टेबल गिरफ्तार। सुसाइड के उकसाने के केस को रफा दफा करने के लिए मांगी थी घूस। भीलवाड़ा में ज्वेलरी शोरूम से 4 कर्मचारियों ने 1 करोड़ से ज्यादा का सोना चुराया। 2 आरोपी गिरफ्तार, करीब 70 लाख की ज्वेलरी बरामद। हरियाणा के झज्जर में मारुति वैन में लगी आग, ड्राइवर झुलसा, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। अलवर में गत्ते के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। बंगाल के बशीरहाट में घर में घुसकर महिला से रेप की कोशिश, लोगों ने आरोपी को पकड़कर की धुनाई। महोबा में पत्नी की तंबाकू की लत से परेशान पति का भड़का गुस्सा, गोली मारकर की हत्या। बोकारो में माओवादियों ने दानिया और डुमरी विहार के बीच रेल ट्रैक को उड़ाया, ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा असर। हेमकुंड साहब को बंद करने की प्रक्रिया शुरू, इस साल 1,70,000 से ज्यादा यात्रियों ने की यात्रा। 15 अक्टूबर से शीतकाल के लिए बंद हो जाएगा हेमकुंड गुरुद्वारा, आर्मी के बैंड बाजे के साथ होगी आतिशबाजी। दिल्ली में जामा मस्जिद इलाके से निकला ताजियों का जुलूस, करबला की लड़ाई में आज के दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन हुए थे शहीद। भोपाल में मुहर्रम के दौरान निकला मातमी जुलूस, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। फर्रुखाबाद में मुहर्रम जुलूस में देशभक्ति का जज्बा, जुलूस की अगुवाई भारत के तिरंगे झंडे से। गया में ड्रग्स रैकेट का खुलासा, 6 लोग गिरफ्तार, 2 मौके से फरार। कोटा में तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर डिवाइडर से जा टकराई, 3 युवकों की हुई मौत। इटावा में कांस्टेबल का कहर, प्लॉट देने से इनकार करने पर कार से किसान को कुचला। बिजनौर में पानी की तलाश में आया तेंदुआ कुएं में गिरा, वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाया। जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने लौटाई तोहफे में मिली BMW कार, कहा मेरे घर के बाहर रखने की जगह नहीं और ना ही शहर की सड़कें हैं ऐसी। दूसरे प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद ट्रंप को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में घमासान, लेकिन अध्यक्ष ने सारे कयासों को किया खारिज। दूसरे प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद मिशिगन में हिलरी की पहली रैली, रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना। चीन के जिनजियांग प्रांत में एक साथ 4 बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा, एक साथ 22 लोगों की मौत, करीब 800 लोगों को बचाया गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में धार्मिक स्थान पर हथियारबंद हमलावरों ने की फायरिंग, 14 की मौत, 26 जख्मी। पूर्वी अलेप्पो में रूसी लड़ाकू विमानों ने फिर आसमान से बरसाए गोले, कई परिवार बेघर और तबाह।